नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज पुनः नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और जैसा कि आपको बता दूँ कि पिछली वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि राज्य सूची के विषयों पर संसद जो है कब कब कानून बनाता है या किन स्थितियों में बनाता है, उसके संबंध में विस्तृत चर्चा मैंने किया था। आज देखते हैं केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध है ना। केंद्र की व्यवस्था यानी केंद्र सरकार की वित्त संबंधी व्यवस्था और राज्य सरकार की वित्त संबंधी व्यवस्था। कौन से कर केंद्र सरकार के होते हैं और कौन से राज्य सरकार के होते हैं, कौन से कर जो है संघ सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, राज्य द्वारा वसूले जाते हैं, और कौन से कर संघ द्वारा लगाए वसूले दोनों जाते हैं और परंतु राज्य का उसमें हिस्सा दे दिया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बराबर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का जो प्रावधान है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर के 291 है ना। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर के 291 में केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व के बंटवारे से संबंधित उल्लेख किया गया है। यानी कि कह रहे हैं कि जो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है कि केंद्र के और राज्य के जो राजस्व के बंटवारे हैं, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर के 291 के मध्य यह प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत देखते हैं संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत कौन से हैं। यानी कि केंद्र सरकार यानी संघ की सरकार, केंद्र की सरकार का प्रमुख राजस्व स्रोत कौन से है ना। यानी कि राजस्व का प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है, तो देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बराबर प्रश्न पूछता है और खासकर वनडे एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, या कौन सा राज्य सरकार का प्रमुख कर है, कौन सा केंद्र सरकार का प्रमुख कर नहीं है या राज्य सरकार का प्रमुख कर नहीं है। ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न इससे आते हैं। तो संघ के प्रमुख जो राजस्व के स्रोत हैं, देखिए निगम कर है, यह निगम कर जो है यह संघ के प्रमुख राजस्व के स्रोत है। और क्या है, सीमा शुल्क है, ठीक है, निर्यात शुल्क है ना, संपदा शुल्क है, विदेशी ऋण है, रेल है, रिजर्व बैंक है तथा शेयर बाजार आदि ऐसे जो कर हैं, खासकर उसके राजस्व जो हैं जो प्राप्त होते हैं वह संघ के द्वारा लगाए जाते हैं और संघ को ही उसका राजस्व प्राप्त होता है ना। यानी कि संघ की सरकार के जो प्रमुख राजस्व के स्रोत हैं, हमने बताया कि निगम कर है, सीमा शुल्क है, निर्यात शुल्क है, संपदा शुल्क है, विदेशी ऋण है, रेल है, रिजर्व बैंक है और शेयर बाजार है ना। इनके राजस्व का स्रोत यानी कि संघ के राजस्व का यही प्रमुख स्रोत है। अब यह कर जो है यह संघ का कर है, ठीक है। अगला देखते हैं कि राज्य के प्रमुख राजस्व के स्रोत कौन कौन से हैं। यानी कि राज्य सरकार को कौन कौन से राजस्व की प्राप्ति होती है, यानी कि किस कर के माध्यम से राज्य सरकार के प्रमुख राजस्व प्राप्त होते हैं। तो राज्य सरकार के कौन कौन से, व्यक्ति कर है, कृषि भूमि पर कर है ना, संपदा शुल्क है, भूमि और भवन पर कर है ना, पशुओं तथा नौकायन पर कर है
और बिजली का उपयोग जो करते हैं आप, उस पे उसका जो राजस्व प्राप्त होता है वो राज्य सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत है। विक्रय पर कर है, वाहन पर चुंगी है और अन्य प्रकार के जो कर ये राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं। किसके? राज्य सरकार के। तो राज्य सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? हमने बताया, व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, है ना, संपदा शुल्क, भूमि व भवन पर कर, पशुओं तथा नौकायन पर कर। ठीक है ना। यह जो है, हाँ, बिजली का उपयोग जो करते हैं, विक्रय पर कर है और वाहन की चुंगी है, ये सभी क्या है? ये राज्य के प्रमुख राजस्व के स्रोत हैं। अगला देखते हैं कि संघ की सरकार यानी केंद्र की सरकार, संघ द्वारा लगाया जाना यानी संघ द्वारा लगाना और राज्य द्वारा वसूला जाना, है ना। कुछ ऐसे कर हैं जो केंद्र की या संघ की सरकार लगाती है और राज्य की सरकार क्या करती है? वसूल करती है उसका। ठीक है ना। अब देखिए, यही सब इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। तो संघ के सरकार के द्वारा लगाया जाना और राज्य की सरकार के द्वारा उसे वसूल किए जाने वाला कर कौन कौन से हैं? वसीयतों पर कर है ना, वसीयतों पर कर है, विनिमय पत्रों पर कर है ना, विनिमय पत्रों पर कर है, और क्या है? बचत पत्रों पर कर है, बचत पत्र जो होते हैं उस पर कर है, चेकों पर कर है ना, स्टाम्प शुल्क है, दवा है, मादक द्रव्य पर जो कर लगता है, और औषधि पर जो कर लगता है, और प्रसाधन सामग्री पर जो कर लगता है। यह कैसा कर है? यह संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है ना। संघ के द्वारा लगाया जाना और राज्य के द्वारा वसूले जाने वाले ये सभी कर हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अगला है कि संघ द्वारा लगाना और वसूला जाना, यानी कि संघ के द्वारा कौन कौन से कर ऐसे हैं जो संघ के द्वारा लगाया भी जाता है, वसूल भी किया जाता है, लेकिन जो राज्य का हिस्सा होता है उसे दे दिया जाता है ना। ये कह रहा है कि संघ सरकार के द्वारा यानी संघ के द्वारा लगाया भी जाता है, वसूला भी किया जाता है, वसूली भी की जाती है, और क्या किया जाता है? राज्य सरकार का जो हिस्सा है उसको दे दिया जाता है। तो लगाने वसूलने का कार्य संघ का है, लेकिन जो राजस्व होगा उसमें कुछ हिस्सा जो है राज्य को दे दिया जाता है। इसमें कौन कौन से हैं? संपत्ति के उत्तराधिकार कर, यानी संपत्ति के उत्तराधिकार पर जो कर लगता है यह संघ द्वारा लगाया वसूला जाता है, परंतु राज्य का जो हिस्सा होता है उसको दे दिया जाता है। रेल समुद्र मार्ग से यात्रा पर लगने वाले कर, यानी रेल से जा रहे हैं या समुद्री मार्ग से जा रहे हैं उस पर लगने वाला कर जो है वह इस श्रेणी में आता है। तथा जो माल ढुलाई है ना, माल ढुलाई है, रेल भाड़ा है, माल भाड़ा है ना, और क्या है? समाचार पत्रों के क्रय विक्रय पर कर, है ना। यह सभी समाचार पत्रों पर क्रय विक्रय का कर जो है ये संघ द्वारा लगाया जाता है, वसूल किया जाता है, और राज्य का हिस्सा जो है उसमें दे दिया जाता है। तो ये विषय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो कंपटीशन में आपके प्रश्न आप पूछता है, इसी तरह से पूछता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 264 से 291 के मध्य। फिर पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ का प्रमुख राजस्व का स्रोत है ना। तो इसमें से पूछ देगा निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात, संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, इस तरह पूछता है। फिर पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कर जो है यह राज्य सरकार के राजस्व का स्रोत है, तो उसमें भी इसी तरह से दे देता है। फिर पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है, राज्य द्वारा वसूला जाता है, तो इसमें से पूछ देता है प्रश्न।
फिर तीसरा पूछता है कौन सा कर संघ द्वारा लगाया वसूला दोनों जाता है परंतु राज्य का हिस्सा दे दिया जाता है। तो इस तरह से कुछ जैसे संपत्ति उत्तराधिकार हो गया, रेल समुद्र मार्ग की यात्रा पर इसके जो कर लगता है, माल ढुलाई है ना, रेल भाड़ा, माल भाड़ा और समाचार के क्रय विक्रय से संबंधित। तो ये छोटा सा टॉपिक था और मेरा प्रयास रहता है कि छोटी सी वीडियो बनाई जाए, और क्योंकि छोटी वीडियो जो होती है आप देखना भी पसंद करते हैं। साथ ही साथ जो साथी मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग नए साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।